आपका नाम क्या है बाबू? गुल्लू। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं अपने घर से आई हूँ। थोड़ा ज्यादा भीड़ है। काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के गृह जिला के हरनौत प्रखंड के महावाचक गांव में हूं। कोरोना काल के बाद पाबंदियां हटी हैं और उसके बाद खुले माहौल में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। चलिए मैं इस छठ घाट पे जो लोग पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश पटेल। मैं तो दिल्ली से आया हूँ। मैं वैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, बट ये जो हमारा बिहार का सबसे पावन पर्व में से एक पर्व है और ये छठ पूजा जो है पूजा के ही रूप में नहीं, महापर्व के रूप में मनाते हैं इसको। सर, आप जैसे कि आप बताएं कि हम दिल्ली पुलिस में हैं। सर, आप तो कोरोना को बहुत करीब से देखे होंगे। बिल्कुल, कोरोना की कहर तो बहुत भयानक था, जिसको लेके अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ा। वो ये सारे लोग जो हैं वो मास्क लगा के रहते थे उस टाइम भी, और इतनी भय पैदा हुआ था, डिस्टेंस से होते थे। लेकिन आज के डेट में जो आज हम इस बार 2021 का छठ पूजा मना रहे हैं, ऐसे बेफिक्र तो नहीं है लेकिन हैं। साक्षात सूर्य भगवान का उदय हो रहा है और यहाँ पे अर्घ्य दिया जा रहा है। एक देखने से लग रहा है नेताजी हैं, शायद मैं उनसे कुछ बात कर पाऊँ। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम प्रेम हो गया। सर, आपको क्या लग रहा है तो कोरोना के पहले के पूजा में, छठ पूजा में और अभी के छठ पूजा में कुछ अंतर दिख रहा है? सर, बिल्कुल बिल्कुल अंतर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले एक डर सा माहौल था, वो डर थोड़ा थोड़ा निकल गया है। तो अब खुशी से लोग इस पर्व का सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं, ये पारस्परिक त्योहार है, मतलब ये इसमें पुलिस प्रशासन का यहाँ पे जरूरत इस घाट पे मुझे नहीं लगता कि है। गांव के लोग ही मैनेज कर लेते हैं सारे। भैया, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार हुआ और महावाचक का निवासी हूँ जो हरनौत प्रखंड में पड़ता है। यहाँ छठ के माहौल बहुत अच्छे हैं और देखा जा रहा है कि भीड़ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पहले की अपेक्षा, जिसे 2 साल पहले कोरोना काल था जो कि ये ख़त्म हो चुका है, पूरे सूरत नहीं ख़त्म हुआ लेकिन ख़त्म हो चुका है। इसी कारण बहुत सारे भीड़ लग रहे हैं छठ पूजा में और बहुत सारे अच्छे मतलब पर्व हैं बिहार के लिए। तो इसके कारण बहुत सारा व्यक्तिगत और सभी दूर दूर से व्यक्ति आए हुए हैं। आप अभी अर्घ्य दे के आ रहे हैं, तो आप छठ मैया से क्या मांगे हैं? छठी मैया से हम क्या मांगेंगे, बस यही मांग सकते हैं कि अभी जो हमारे जिसे नौकरी की इच्छा है तो नौकरी मांग सकते हैं और बहुत सारे सुख संपन्न के लिए कुछ और प्रार्थना कर सकते हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? श्रेया। आप कहाँ से आए हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने? कोलकाता से। अच्छा, आप जब कोरोना हुआ था उस समय भी छठ पूजा हुआ होगा? हाँ। तो उस समय के छठ पूजा में और इस समय के छठ पूजा में क्या अंतर दिखा आपको? थोड़ा ज्यादा भीड़ है इस बार। इस बार ज्यादा भीड़ है, इसका कारण क्या था? कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं लोगों को डर था। हाँ। तो इस बार तो पहले के अपेक्षा आप लोग खूब मस्ती किए होंगे? हाँ बिल्कुल। पटाखा उटाखा भी फोड़े होंगे? हाँ। आप छठ मैया से क्या मांगे हैं? जो छठी मैया से मांगते हैं वो बोलते नहीं है। अच्छा, मतलब अपनी विश इस कैमरा के सामने नहीं दिखाएंगे। चलिए, आपका नाम क्या है बाबू? गुल्लू। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं अपने घर से आई हूँ। अपना घर कहाँ है? मेरा घर है बढ़ाना। अच्छा, छठ पूजा में आप कितना मस्ती किए हैं? बहुत सारा। पटाखा भी फोड़े हैं? नहीं। पटाखा नहीं फोड़ती हैं? अच्छा, छठ मैया से कुछ मांगे हैं क्या? नहीं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो संजीव कुमार सिन्हा है। सर, आप गांव में रहते हैं या फिर बाहर से आए हैं? नहीं, बाहर से आए हैं। रहते तो बाहर हैं लेकिन गांव में हर साल आते हैं छठ पूजा में। मतलब इसी गांव के हैं लेकिन छठ पूजा सेलिब्रेट करने आते हैं? हाँ, सेलिब्रेट करने आते हैं परिवार के साथ। अच्छा, मतलब और बहुत सारे हमारे धर्म में त्योहार बहुत सारे हैं, उस त्योहार में या और छठ पूजा में क्या आप अंतर देखते हैं? छठ पूजा बहुत ही धार्मिक है और इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और ये जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार है, जिसको कि हिंदू धर्म में हम समझते हैं कि बिहार यूपी में जो पूर्वांचल है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्म में है। इससे पवित्र धर्म मुझे नहीं लगता है कि पर्व त्यौहार कोई हिंदू में है। सर एक बात कहीं ना कहीं आ रही है कि आज से पहले जो छठ पूजा 2-3 साल हुआ वो कोरोना के डर के माहौल में हुआ, तब के छठ पूजा में और अभी के छठ पूजा में आप क्या अंतर देख रहे हैं? तब के छठ पूजा जो कोरोना काल में थोड़ा सा तो उसमें प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये जो है त्यौहार है उसमें काफ़ी श्रद्धा है। उस समय भी उतना ही उत्साह के साथ इसको मनाया गया था, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि वो उसमें महामारी थी और उसमें बचना भी जरूरी था, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा गया था। और इस बार फिर काफ़ी जो है ये कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, इसलिए बहुत ही व्यावहारिक तौर पर और काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना का जो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर, इस घाट पे कहीं दिख नहीं रहा, इस पे आपकी क्या राय है सर? ये तो थोड़ा सा है, लेकिन कभी कभी जो है धार्मिक आस्था और जो एक शक्ति है, परम शक्ति है, उस पर अगर विश्वास रखा जाए तो इन सब चीज़ों का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है और हमारी जो आस्था उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। ये मैं समझता हूँ कि जो छठ हमारा है वो उसमें इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको जो है आस्था जो है उस पर काफ़ी प्रभाव डालता है। और वो जो नॉर्म है सरकारी तौर पर कोरोना का, वो तो मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उस लेवल तक संभव नहीं है, इसलिए कि ये काफ़ी नज़दीक से लोग मनाते हैं इसको और धार्मिक श्रद्धा है। और ख़ास करके हमारे माहौल में जो गांव में है यहाँ पर उसका प्रभाव ऐसे भी कम है, लोगों के जो अपना जो विश्वास है उससे कोरोना प्रभावित कम किया है। हम ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा जो कोरोना है उसको ध्यान में रख करके त्यौहार को मनाया जाए और जो मास्क वगैरह है या और जो दूरी बना करके रखने का है और आपस में सहयोग कर करके इस दूरी को बनाए रखना और त्यौहार की भावना से मनाया जाए, जिससे कि आगे जो महामारी है या बीमारी है उससे भी बचा जा सके। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मनीष कुमार है। सर आप गांव से ही हैं या फिर बाहर से आए हैं सर? हम लोग छठ पूजा मनाने के लिए बाहर से आए हैं और गांव में खुशी से आज मनाए हैं, बहुत अच्छी लग रहा है और सोचते हैं कि आगे भी ऐसा ही माहौल रहे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हमें प्रशासनिक तौर पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं दिख रही है। देखिए ये तो सरकार को सुविधा देना चाहिए और हर जगह एक छठ पूजा घाट होना चाहिए। हमने सरकार से अनुरोध करते हैं हम लोग कि हम लोग को बार बार हर जगह चेंज करना पड़ता है और हर बार चेंज करने से हर चीज़ का बहुत सारा नुकसान होता है और टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो यहाँ की मुख्यमंत्री है या पंचायती राज में जो मुखिया हैं या फिर विधायक एमएलए हैं या एमपी हैं, उनको लोग को ध्यान देना चाहिए और देंगे। हम आशा करते यही कि देंगे वो। आपका नाम क्या है सर? मणिकंचन। सर आप कहाँ से आए हैं? हम नासिक से आए हैं। कोरोना काल का छठ पूजा था और अभी का है, क्या अंतर देख रहे हैं? अभी जो है छठ पूजा खुले माहौल में सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। सर आप छठ मैया से क्या मांगे हैं? यही मांगे हैं कि मतलब जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाए बस। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक व्रती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिंह है। आप छठ पूजा के व्रत किए थे, आप छठ मैया से क्या मांगे हैं? छठ मैया से सभी लोगों की शुभकामनाएं मांगे हैं। इस छठ पूजा के बाद आपको क्या लग रहा है कि कोरोना खत्म हो जाएगा? चांस तो ऐसा है, लेकिन देखा जाए। भैया आप छठ पूजा का अब समापन हो गया है, तो आप क्या देखे इस छठ पूजा और पहले के छठ पूजा में? बिहार के इस महान पर्व, लोक आस्था का पर्व छठ, 4 दिवसीय जो ये पर्व है, आज इसका समापन का जो दिन है। आज हम लोग को लगा कि इस कोरोना से उबर करके मैंने हम लोग एकत्रित हो करके आज एक जगह पूजा किए। पहले के छठ पूजा में और अभी के छठ पूजा में, जैसे पहले का मतलब कि कोरोना का जो छठ पूजा था उसमें क्या आप अंतर देखे? थोड़ा सा अंतर है, मतलब लोग खुले, हाँ लोग खुले में थोड़ा सा सचेत होकर के कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से या पंचायत प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब तो अभी पंचायत चुनाव है। हमारा जो छठ घाट है इसमें भी तो कुछ कार्य वगैरह नहीं हुआ है, ना पंचायत के तरफ से, ना प्रखंड के तरफ से, ना तो कोई प्रतिनिधि के तरफ से। तो आप आगे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस महान पर्व पर
एक छोटा सा सीढ़ी घाट हो जाए तब हम लोग को सुविधा मिले। 2019-20 के छठ पूजा में और 2021 के छठ पूजा में आप क्या अंतर देख रहे हैं? पिछले साल 19-20 का छठ पूजा था, पूरा भय के माहौल में हुआ था, कोरोना का पूरा इम्पैक्ट था। उसी कारण इस साल का छठ पूजा थोड़ा पब्लिक में उत्साह ज़्यादा है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये अच्छा लग रहा है कि सब लोग खुश हैं और सारे जनता फैमिली मेम्बर एक दूसरे से मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं और छठी मैया को सही से पूजा और समय से पूजा सा मौसम भी बहुत अच्छा है। सारा एक इस साल पूरा अच्छा लग रहा है। प्रशासनिक तौर पर इस छठ घाट पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो संभव नहीं है कि प्रशासन सारे घाट को एक सुरक्षित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार को यहाँ पे एक परमानेंट घाट और कुछ सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई सुरक्षा होना चाहिए था। कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बचाने के लिए, चाहे मेडिकल हो चाहे प्रशासनिक सेवा हो, इस तरह से कुछ होना चाहिए कि पंचायत पे एक टीम बैठना चाहिए कि एक पंचायत पे एटलीस्ट 2 या 3 मेंबर का एक टीम संगठित करके, हर एक गांव पे तो संभव नहीं है लेकिन पंचायत लेवल तक किया जा सकता है कि मॉनिटर सही हो सके। आप छठ मैया से क्या मांगे हैं? छठ मैया से यही मांगते हैं कि सारा जनता खुश रहे, जो भी कोरोना में इम्पैक्ट आया उससे जल्दी से जल्दी छठी मैया उबारें, सारे को चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए और बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब खुश रहें। जिनको जो लॉस हुआ है वो लॉस से बचाएं और सारा जनता खुश रहें।